और बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात संभव मानी जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। तो तेजस्वी दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गठबंधन में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर हो जाना चाहिए तय सब कुछ, और नामों का ऐलान हो जाना चाहिए। वहीं एनडीए के खेमे से आज अहम बैठक चल रही है, यानी माना जाए कि दिल्ली से सब कुछ तय होने वाला है और बहुत जल्दी ही सीटों को लेकर के फाइनल जो है वो हो जाएगा, जिसका ऐलान भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। जरा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, क्या ये माने कि दोनों ही खेमों के लिए ये रविवार राहत लेकर के आने वाला है? नामों को तय कर लिया गया है दिल्ली में और अब बस ऐलान बाकी है एनडीए में, और लगभग महागठबंधन में भी ऐसा ही होगा तेजस्वी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी की। बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव बिहार में है, लेकिन सरगर्मियां तेज हैं दिल्ली में, और सारे पावर का जो केंद्र है वो दिल्ली बना हुआ है। चाहे वो एनडीए की बात हो, चाहे वो कांग्रेस और बाकी गठबंधन की बात हो, मतलब इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो या किसी अन्य दल की बात हो, जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दिल्ली का है या फिर दिल्ली में ही वो तय हो रहा है। आज एनडीए की एक बड़ी बैठक है, जेपी नड्डा के आवास से चल रही है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और एनडीए के लगभग सभी दल जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। फिलहाल जो बीजेपी की कार्यकारिणी है, कोर ग्रुप है, वो उसकी बैठक चल रही है। अमित शाह उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो बिहार के प्रभारी हैं तावड़े, वो उसमें मौजूद हैं। बाकी जितने भी बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। बिहार के जो बड़े नेता हैं वो भी उसमें शामिल हुए हैं। कोशिश ये की जा रही कि एक कंसेंसस बनाकर वो सारे नामों की घोषणा कर दी जाए, जिनको कि प्रथम चरण में नामांकन भरने हैं। इसके साथ ही साथ अगले जो नामांकन के दौर के लिए लोग हैं उनके नामों पर भी लगभग फाइनल आज डिस्कशन हो जाना है। बात दिल्ली की हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि एक बड़ा घटक है और एक बड़ा फैक्टर भी है बिहार के चुनाव में, रामविलास पासवान के जमाने से वो पार्टी अक्सर असर डालती आ रही है। उनके बयान जो है चुनाव के समय अलग होते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि क्या चिराग पासवान नाराज हैं, क्या जो बाकी घटक हैं उनसे कुछ उनको तकलीफ है, सीट शेयरिंग को लेकर वो आगे अपने पत्ते खोल सकते हैं क्या? तो ये भी कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो बैठक चल रही थी वो अभी खत्म हो गई है, और उसमें कंसेंसस बना है कि जो एनडीए तय करेगा वो ही उनकी पार्टी लेकर आगे बढ़ेगी। तो नाराजगी वाले जितने घटक थे वो लगभग शांत हैं, और अब नजरें हैं जेपी नड्डा के आवास में चल रही बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पे। इसमें कहा यह जा रहा है कि शाम तक लगभग सभी नाम फाइनल हो जाएंगे और नामों की घोषणा पटना से ही होगी। तो जाहिर सी बात है कि आज का जो शनिवार है ये एक पावरफुल शनिवार रहेगा, और संडे तक क्लियर हो जाएगी सारी स्थिति की इंडिया गठबंधन के लोग, आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए किसके लोग किस जगह से चुनाव लड़ेंगे और कितने जो लोग हैं उनकी नामों घोषणा कब होगी। तो ये 2 दिन बेहद अहम है बिहार चुनाव के हिसाब से। जी है अमरीश, हेडक्वार्टर दिल्ली ही है, तय यहीं से सब कुछ हो रहा है, भले ही पटना में ऐलान किया जाए। महागठबंधन में भी यही कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले। ये माना जाए कि उनकी मुलाकात के बाद नाम जो अभी तक सामने आए हैं उन्हें फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि राहुल बोल चुके हैं कि ये देरी और ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, जल्द से जल्द ऐलान होना चाहिए। देखिए, क्योंकि पहले चरण के नामांकन की शुरुआत की जा चुकी है, ऐसे में अगर बहुत ज्यादा देर होती है तो उन प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने क्षेत्र में जाने के लिए और जनसंपर्क के लिए समय कम मिलेगा। लिहाजा सभी दलों की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द नामों की घोषणा कर दी जाए। वो घटक या फिर महागठबंधन की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग जो है अभी तक चिंता का विषय है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि वो लगभग 58 से 60 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि जो महागठबंधन के लोग हैं वो कांग्रेस को 50 प्लस की बात कर रहे हैं, यानी कि 5-8 सीटों की बात है जिसपे कि कांग्रेस या तो कम रहेगी या तो ज्यादा रहेगी। इसके अलावा बाकी जो घटक हैं उनपे लगभग बातचीत तय हो चुकी है, और लिहाजा उसी बात को मनाने के लिए आरजेडी प्रमुख या कहिए तेजस्वी यादव आज दिल्ली आ रहे हैं, और शाम तक उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है। अगर इस बातचीत में सब कुछ सही रहता है तो आरजेडी या फिर महागठबंधन आज अपने सीटों का ऐलान कर सकती है, या फिर कल, आज देर शाम या फिर कल सीटों का ऐलान कर सकती है। तो आज का दिन बेहद अहम है पार्टियों में कंसेंसस बनाने के लिए, चाहे वो एनडीए के गठबंधन की बात हो, चाहे वो महागठबंधन की बात हो। दोनों ही धड़ों पे कंसेंसस बनाने का आज शनिवार है, और सुपर पावर संडे कल होगा।
देखते कल होगा ये सुपर पावर संडे, किसी के लिए खुशी की खबर लेके आएगा तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए ये मुश्किल वाला दिन होगा, क्योंकि पत्ता कभी भी किसी का भी कट सकता है। अमरीश, सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की गई है, उन्हें ऑफर किया गया है विधान परिषद का सीट, राज्यसभा का सीट, और इसीलिए वो मान गए हैं। लेकिन जब सीटों का ऐलान किया जाता है, जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाता है, उसके बाद जो नाराजगी जाहिर होती है तमाम जगहों से, तमाम क्षेत्रों से, उसके लिए प्लान बी कैसे काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब इस तरह की बातें होती तो कोई ना कोई नाराज होता है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि फील्ड में लगातार एक्टिव रहते हैं। या तो वो उनको खुद को टिकट चाहिए होता है या तो उनके किसी पसंदीदा व्यक्ति को टिकट चाहिए होता है। ऐसे में नाराजगियां बनती हैं, लेकिन एनडीए जिस तरीके से प्लान करके चुनाव लड़ती है, हमने देखा है कि बीजेपी की अगर विशेष तौर पे बात करें तो बीजेपी आज के चुनाव के साथ साथ अगले 5 साल तक जितने चुनाव होने हैं उसके लिए रणनीति तय रखती है। तो बीजेपी के जो धड़े हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनमें नाराजगी की बात या तो जाहिर नहीं है, और जिनकी जाहिर है उनको मनाने की कोशिशें हो चुकी हैं और उनको ऑफर भी किया जा चुका है कि इलेक्शन के बाद उनको क्या दिया जा सकता है, या फिर किसी और विशेष पद के लिए, या फिर कोई और पद उनको पार्टी में या फिर किसी संगठन में दिया जा सकता है। बात जहां तक घटक दलों की है तो घटक दलों के लिए, जैसे कि आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, तो चिराग पासवान की पार्टी के जिन लोगों को नहीं मिलेगा, वो अगर पार्टी को उस हिसाब से प्रमोट करते हैं, वो अगर एनडीए को उस हिसाब से प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उनको विधान परिषद में जगह मिलेगी। इसके अलावा जो कई सारे कोऑपरेटिव्स हैं बिहार से जुड़े हुए या फिर सेंटर से जुड़े हुए या फिर फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से जुड़े हुए, उनको उस हिसाब से उसमें प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। इस बात का प्रॉमिस अंदर खाने किया जा चुका है। लिहाजा ये जो नाराजगी वाली बातें हैं अब शायद एनडीए के खेमे से लगभग गायब दिख रही हैं, और सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा आज कंप्लीट कर ली जाएगी। देर शाम या फिर कल कहिए नामों की घोषणा हो जाएगी, तो नाराजगी वाली बातें अब शायद नहीं दिखेंगी किसी भी तरीके से। वही सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि नाराजगी कहीं नहीं है, सभी में रजामंदी और बहुत जल्दी ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन अमरीश, ये नाम जब तय किए जाते हैं तो इसमें जिनके चेहरे खिले होते हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो नाम होते हैं जो फिलहाल नाराज नजर आते हैं, क्योंकि ये नाराज लोग ही, नाराज नेता ही समीकरण बिगाड़ देते हैं भितरघात करके। हमने एक दिन पहले देखा कि तेजस्वी ने किस तरह से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, उनके खेमे के कुछ नेता उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। इस तरह की तस्वीरें बहुत ज्यादा सामने आती हैं, भितरघात होती है और यही नुकसान पहुंचाती है पार्टियों को। देखिए, आमतौर पर ये प्रैक्टिस है कि जो नेता नाराज होते हैं वो अपने वोटर्स या फिर सपोर्टर के साथ किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं या फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए का साफ कहना है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सब इंटैक्ट हैं, उनमें से कोई भी डेविएट नहीं हो रहा, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, और जो चर्चा या जो सीट फाइनल होगी वो कंसेंसस के साथ होगी। तो ऐसे में एनडीए के खेमे में इस बात को लेकर चिंता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बाकी महागठबंधन के लोग अगर उनको सीटें नहीं मिलेंगी तो वो जनसुराग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में कई सारे दल हैं और उनकी जो दावेदारी है वो भी बहुत ज्यादा है। एनडीए की अगर बात कीजिए तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, एचएएम, बीजेपी, इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी, इस तरह के ऐसे धड़े हैं या फिर ऐसे घटक हैं जो कि अपनी सीट के साथ साथ अपने जो नंबर्स हैं उनके साथ साथ जो जाति समीकरण है उसको साधते हुए लगभग पार्टी ने अपने आप में भी कंसेंसस बना लिया था, और उस कंसेंसस के साथ ही एनडीए का डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसे में पार्टी 2 चरणों पे बात हो चुकी है। पार्टी ने अपने तरफ से लोगों को समझाया, उसके बाद एनडीए ने अपने तरफ से घटक दलों को समझा लिया है। तो नाराजगी एनडीए की तरफ तो नहीं है, लेकिन महागठबंधन में एक स्थिति बन सकती है। अगर कांग्रेस को उस तरह की सीटें नहीं मिलती हैं जितना वो चाह रही है, तो संभव है कि उसके कुछ लोग, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला था और पप्पू यादव ने कांग्रेस नहीं मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अब बाद में सपोर्ट करने लगे थे कांग्रेस को। तो इस तरीके के समीकरण हो सकते हैं जो कि लोकल चुनाव के लिए एक बड़ा घटक, एक बड़ा जो है चिंता का विषय होते हैं, क्योंकि वहां छोटे छोटे नंबर्स पर इलेक्शन के रिजल्ट बदलते हैं। तो
उन जगहों पे जहाँ पे कि ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनका कि ग्राउंड पे जो है इम्पैक्ट होगा, उनके लिए एक चिंता का विषय बन सकते हैं सभी पार्टियों के लिए। बिल्कुल, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि कोई भी नाराजगी पार्टी को नुकसान पहुंचाए, और इसीलिए बहुत सोच समझ करके बड़े चैलेंज के साथ नामों का ऐलान किया जाता है, उन्हें तय किया जाता है। लेकिन इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो त्रिकोणीय होने वाला है, और वाकई में जन स्वराज पार्टी जो है यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा कमाल कर सकती है। आगे आने वाले दिन में किस तरह से पार्टी का रुख रहेगा और किस तरह से नामों का ऐलान होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।